हाँ, तो अभी आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल, तो इंटरफ्रेंस मतलब इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन की न्यूमेरिकल, और इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ेगी कौन से फार्मूले की, तो आपको पता है पाथ डिफरेंस का फार्मूला, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला बताया था मैंने आपको, वाई डी बाई छोटा डी बताया था, पाथ डिफरेंस का फार्मूला। फिर ब्राइट के लिए वो बात अलग है, ब्राइट के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, पाथ डिफरेंस का फार्मूला ब्राइट के लिए, बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क पॉइंट के लिए या डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, ये बात अलग है। फिर एन ब्राइट बैंड का भी फार्मूला मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, एन ब्राइट बैंड का फार्मूला क्या था, तो yn इक्वल टू एन लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी, ये एन ब्राइट बैंड का फार्मूला। और एन डार्क बैंड का फार्मूला क्या था, तो एन डार्क बैंड का जो फार्मूला था वो क्या था, तो yn इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस 1 लैम्बडा बड़ा डी बाय 2d, ये फार्मूला था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बाइप्रिज्म इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट, मतलब आपके पास एक स्लिट है, दो स्लिट होता है क्योंकि बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट की जरूरत पड़ती है, तो दो वर्चुअल सोर्स की S1 और S2 दो स्लिट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है छोटा d है, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या डाल दिए, तो बाइप्रिज्म इंसर्ट कर दिए, इधर स्क्रीन होगी, स्क्रीन और दो सोर्स के बीच में हमने क्या डाल दिए, बाइप्रिज्म डाल दिए। तो बाइप्रिज्म जो है वो 5 सेंटीमीटर दूरी पे, बाइप्रिज्म इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट, एंड इसके ऊपर इल्यूमिनेट किया हमने कैसे, सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम, और विड्थ ऑफ फ्रिंग्स ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंग्स मिल रहे हैं मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहे हैं, तो वो 75 सेंटीमीटर, स्क्रीन जो है ना वो 75 सेंटीमीटर है बाइप्रिज्म से। ठीक है, बाइप्रिज्म से, तो वो जो विड्थ ऑफ फ्रिंग्स मतलब फ्रिंग्स की जो विड्थ है, तो विड्थ ऑफ फ्रिंग्स है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ये नहीं है, बैंडविड्थ ये है बैंडविड्थ। तो फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, बोले तो छोटा डी निकालना है। तो चलो एक एक चीजें को आप लोग अच्छे से लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है, बाइप्रिज्म प्लेस, तो मतलब आप लोगों के पास पूरे डी का जो डिस्टेंस होगा 5 प्लस कितना होगा, तो पहले वेवलेंथ ऑफ लाइट ले लेते हैं, वेवलेंथ मैंने लैम्बडा 5890 एंगस्ट्रॉम, बोले तो कितना होगा 5890 मल्टीप्लाई में कितना होगा 10 का पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम यानी 10 का पावर माइनस कितना होता है, 10 मीटर होता है। उसके बाद में बोल रहा है कि जो बैंडविड्थ दी है आपके पास, बैंडविड्थ विड्थ ऑफ फ्रिंग, बैंडविड्थ बोले तो क्या W, बैंडविड्थ फ्रिंग विड्थ बोलते हैं इसको, विड्थ ऑफ फ्रिंग से आप बैंडविड्थ भी बोलते हैं, तो कितनी है 9.424 10 का पावर माइनस 2 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, मीटर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो कितना हो जाएगा इसके माइनस 2, 10 का पावर माइनस 2 और 10 का पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा 9.424 10 का पावर माइनस 4 मीटर। सर ने डायरेक्ट 10 का पावर माइनस 4 कैसे लिखे, तो आपको पता चल जाना चाहिए सेंटीमीटर का मतलब 10 का पावर माइनस 2 मीटर होता है। ठीक है, अब बोल रहा है ओके, अब आप बताओ आपको डीबी, कैपिटल डीबी पता है कितना, 5 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर हो तो 80 इंटू 10 का पावर कितना होगा माइनस 2 मीटर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर को अपन ने क्या में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस हमको निकालना है, दो कोहेरेंट सोर्सेस बोले तो हमको क्या निकालना है, कॉमन लगा के डी निकालना है, और डी निकालने के लिए अपने पास कौन दिया है इस बार, बैंडविड्थ दिया है। डी निकालने के लिए कौन दिया अपने पास, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ का फार्मूला आप लोग यूज करोगे, उसी को अपन फ्रिंग विड्थ भी बोलते हैं, फ्रिंग्स विड्थ भी बोलते हैं, या कई लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ भी बोलते हैं। तो W इक्वल टू क्या फार्मूला है, लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी, ये फार्मूला है। तो छोटा डी हमको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, तो लैम्बडा बड़ा डी बाय क्या होगा, W होगा। ओके, अब लैम्बडा की वैल्यू आप लोगों को पता है 5890 10 का पावर माइनस 10, ये पता है आपको। कैपिटल डी भी आप लोगों को पता होगा, कैपिटल डी कितना है 80 इंटू 10 का पावर बोलो माइनस 10, कितना हो जाएगा बोलो, और अपॉन में W बैंडविड्थ बोलो तो कितनी है 9 बोलो 424 10 का पावर माइनस 4, तो 10 का पावर माइनस 4 से ये चले गए तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा।
अब बता 80 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जीरो जैसे कि वैसे पहले लिख देते हैं, मतलब 8 9 कितना होगा 72 होगा, बचेंगे कितने 7, 8 8 64, 8 8 जा 64, 64 और 7 कितना होगा, 64 और 7 कितना होगा 71, 71 के 1 बच गए कितने 7, ठीक है। फिर 8 5 जा 40, 40 और 7 कितना होगा 47, और अपॉन में कितना होगा 9.424, और ये 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, -8 से ये 2 गए, ठीक है। तो कितना होगा बताओ 4712 डिवाइडेड बाय 9.424, 10 का पावर कितना होगा -6 होगा, क्योंकि 10 का पावर -8 में से 10 का पावर 2 चलेगा। अब इसको लॉग से आप लोग सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट इसको 9 से अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करके भी आप लोग निकाल सकते हो, या लॉग से सॉल्व कर लो। तो लॉग किसका देखोगे पता है क्या, 4712 का देखोगे, और लॉग किसका देखोगे 9.424 का देखोगे, 424 का देखोगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 3, क्योंकि 4 डिजिट रहेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे पॉइंट के आगे में कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो लास्ट में तो डेसिमल पॉइंट के इधर में कितना डिजिट है 4 डिजिट है, तो 4 से एक कम 3 होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लॉग देखने के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखना। अब बताओ 47 के 1 में बताओ कितना है 6730, उसको रफ में लिख लेना, और मीन डिफरेंस 2 में देखो, मीन डिफरेंस 2 में तो 2 है, तो इनका एडिशन होगा, तो कितना होगा 6732 होगा। और इसका 94 के 2 में देखो, 94 के 2 में तो 94 के 97 कितना होगा 41, और मीन डिफरेंस 4 में देखो कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 है तो कितना होगा 0.9743, 4 2 और 1 3 हो जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड में इन दोनों का माइनस करो, डिवाइड रहा था माइनस, और मल्टीप्लिकेशन में रहते तो प्लस करते, तो कितना हो जाएगा 3 3 और 3 12 में से 2 गए, 12 में से 3 गए, 2 में से 3 तो जाता नहीं, तो 12 में से 3 गए 9, तो कैरी इधर दो या ऊपर दो, ऊपर दोगे तो कम करोगे, नीचे दोगे तो प्लस करोगे, ये हो जाएगा 5, तो 3 में से 5 जाते नहीं, 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 8 कैरी, तो 7 में से 8 जाते नहीं, 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 9 कैरी 1, और 16 में से 10 गए तो 6 कैरी 1, 3 में से 1 गए तो 2। अब इसका एंटीलॉग देखो, आपका आंसर निकल जाएगा। एंटीलॉग देखो, एंटीलॉग इसके देखते हैं पॉइंट के बाद वाले डिजिट का देखते हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट का एंटीलॉग देखते हैं। तो 0.69 के 8 में देखो, 0.69 के 8 में 4989, और मीन डिफरेंस 9 में 10 है, तो 10 से में ऐड करोगे ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और 0.8 के बाद 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका जो छोटा डी निकला, तो छोटा डी कितना निकला, छोटा डी इक्वल टू कितना होगा 4712 अपॉन में, सॉरी इसका आंसर जो आया आपका, इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ ना 4.999 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5, 4.999 इंटू 10 का पावर कितना आया 2, और ये पहले का क्या था -6, तो -6 से 2 चलेगी, तो कितना बचेगा बताओ, ये अप्रोक्सीमेटली 5 लिख दो, ये 5 अप्रोक्सीमेटली, और 10 का पावर -4 मीटर, और हम लोग हमेशा mm में चाहते हैं, छोटा डी हमेशा mm में, इसको छोटा करेंगे 0.5 करेंगे तो ये -3 मीटर होगा, क्योंकि mm में कितना होता है 10 का पावर -3 मीटर, इसको 10 के पावर -3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0.5 mm रहेगा, ये आपका छोटा डी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके पास वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट की वेवलेंथ दी थी, फ्रिंज विड्थ दी थी, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया था, स्क्रीन का डिस्टेंस है बायप्रिज्म, और बाद में बायप्रिज्म से लेकर स्क्रीन का डिस्टेंस है पूरा डी होगा, तो ये भी निकल गया। अब बताओ छोटा डी निकालने के लिए आपको बैंडविड्थ का फार्मूला यूज करना है, ये बराबर वैल्यू बराबर पुट करना है, यहाँ पे डी निकालने के लिए डब्ल्यू को डिवाइड में लाओगे, इसका कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आएगा, इसका डिवीजन आप लोग लॉग से बना सकते हो। तो पहले लॉग इसका देखना, फिर लॉग इसका देखना, लॉग इसका इतना आया, इसका लॉग इतना आया, डिवाइड का माइनस किया, ये आया, इसका एंटी लॉग ये आएगा। अगर आप लोग मोबाइल से भी सॉल्व करोगे इसका डिवीजन या ऐसा रफ में डिवीजन करोगे तो गारंटी है कि इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा एनर्जेटिक रहना जरूरी है, एनर्जेटिक हमेशा जोश में रहना जरूरी है।
पढ़ाई करते समय पढ़ाई में जोश की बहुत ज़रूरत है, स्टडी में जोश की ज़रूरत है। कंटिन्यू पढ़ाई, जैसे कि मैं जिस तरह कंटिन्यू नाइट में भी क्लासेस लिया, कम से कम 9 से जो भी है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक के, सुबह मॉर्निंग में क्लास, पूरी दिन भर क्लासेस रहेगी, ठीक है। तो फिर भी जोश आदमी का कम नहीं होता पढ़ाते समय। तो उसी तरह मैंने पढ़ाई करते समय भी आप लोगों का जोश कम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू स्टडी करते रहना चाहिए, न्यूमेरिकल बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, दिन रात करते ही रहना चाहिए, ठीक है। ओके, डू नॉट स्टॉप। जो स्टॉप हो गया वो स्टॉप हो जाएगा, जो रुक गया वो रुक जाएगा, उसका प्रोग्रेस आगे नहीं होना। तो आपको थमना नहीं है, आगे प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेसिव वेव की तरह। वेव कैसा हमेशा कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते रहता है, उस तरह आप लोगों को भी क्या करना है, प्रोग्रेस करते रहना है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, मतलब आपके पास S1:2 सोर्स होंगे, ठीक है, S1:2 सोर्स होंगे, इधर क्या होगी, स्क्रीन होगी, स्क्रीन का डिस्टेंस D होगा, ये दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस छोटा d होगा, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड मिल रहा होगा, फिर इधर ब्राइट B1 B2 ऐसे मतलब अपने को मिल रहा होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट बैंड, ये पहला सेंट्रल ब्राइट बैंड, फिर आपको पता है डार्क मिलता है D1, फिर आपका ब्राइट मिलेगा B1, फिर डार्क मिलेगा D2, फिर ब्राइट मिलेगा B2। दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, यानी आपको पता बैंडविड्थ होती है करके, आपको पता बैंडविड्थ जिसको हम W बोलते हैं, बराबर है। तो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ऑन अ स्क्रीन इज प्लेस 1.5 मीटर फ्रॉम टू स्लिट। दो स्लिट से आपकी जो स्क्रीन है 1.5 मीटर दूरी पे रखी हुई है। तो जब स्क्रीन को दो स्लिट से 1.5 मीटर दूरी पे रखेंगे, तब हमको जो डिस्टेंस बिटवीन दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0.6 mm आने वाला है, मतलब बैंडविड्थ 0.6 mm आने वाली है। फिर व्हाट वुड बी फ्रिंज विड्थ, तो नई बैंडविड्थ क्या होगी, नहीं ये तो ये पहली वाली बैंडविड्थ है जो कितने मीटर है, 0.6 mm है, 0.6 mm है, 0.6 mm है, 0.6 mm। कब, जब उस स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से कितना मीटर है, 1.5 mm है, 1.5 मीटर है। फिर बोलते हैं नई बैंडविड्थ क्या होगी, मतलब आपको पता है बैंडविड्थ का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी। अगर डी चेंज होगा तो बैंडविड्थ चेंज होगी, याद रखना, डी चेंज होगा तो बैंडविड्थ चेंज होगी, लैम्बडा चेंज होगा तो बैंडविड्थ चेंज होगी, छोटा डी भी अगर चेंज होगा तो बैंडविड्थ चेंज होगी। अगर डी कम होगा तो ये बैंडविड्थ भी कम होगी, अगर डी बढ़ेगा तो बैंडविड्थ भी बढ़ेगी, यूनियन बढ़ेगी बैंडविड्थ भी बढ़ेगी, छोटा डी बढ़ेगा मतलब स्लिट के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन स्लिट। हाँ, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, रेशियो वाला क्वेश्चन कैसे क्यों है, क्योंकि आपके पास एक बैंडविड्थ दी है, ठीक है, कब, जब डिस्टेंस दी था। फिर बोल रहा है अगर स्क्रीन आपने टुवर्ड 50 सेंटीमीटर ला ली इधर, मतलब आपने स्क्रीन को 50 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्लिट लाए, टुवर्ड द स्लिट लाए, हाँ मतलब इधर लाए, मतलब डी घट रहा है कि बढ़ रहा है, डी घट रहा है, तो बैंडविड्थ भी घटेगी, तो बैंडविड्थ निकालनी है। 50 सेंटीमीटर लाया मतलब नया डी कितने का रहेगा, ये D1 हो गया, नया डी कितने का रहेगा, तो 1.5 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर था बताओ, 150 सेंटीमीटर था, मतलब 50 सेंटीमीटर लाया मतलब 50 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा, मतलब नया D2 क्या रहेगा, 100 सेंटीमीटर रहेगा, 100 सेंटीमीटर रहेगा नहीं 1 मीटर रहेगा। तो नई बैंडविड्थ क्या होगी निकालना है, ठीक है। बाकी सब सेटिंग जैसे कि वैसी है, मतलब ये चेंज नहीं है, लाइट की वेवलेंथ चेंज नहीं है, मतलब लैम्बडा और डी सेम है, बस डी चेंज हो रहा है भैया, तो बैंडविड्थ भी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन का मीनिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का मीनिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि आपके पास जब क्या बोल रहा है कि बैंडविड्थ जो है W1 बैंडविड्थ बोले तो क्या W1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना 0.6 mm है, 0.6 mm बोला तो 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर, mm का मतलब 10⁻³ मीटर, और ये 0.6 हटेगा तो क्या कर सकते हो, 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हो। जब इसको बड़ा करूंगा तो ये छोटा होगा, 10⁻³ से छोटा 10⁻⁴। ये कब हो रहा है, जब स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर है, स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर है। फिर बोल रहा है ये D1 नाम देता हूं, फिर स्क्रीन का डिस्टेंस कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर कम हो गया, मतलब 1.5 मीटर
मतलब नया वाला डिस्टेंस जो है पुराने वाले डिस्टेंस से 50 सेंटीमीटर कम हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्रीन को लाया अपन ने। तो जब मैंने बोला कि व्हेन स्क्रीन इज ब्राउट टुवर्ड द स्लिट बाय 50 सेंटीमीटर, जब मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे व्हेन, क्या बोला मैंने, व्हेन स्क्रीन इज ब्राउट, ब्राउट का मतलब रखना, ब्राउट टुवर्ड द स्लिट कितने सेंटीमीटर से बताओ, स्लिट बाय कितने सेंटीमीटर से, 50 सेंटीमीटर। तो नया d2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 पॉइंट मतलब d1 से कितना, 50 सेंटीमीटर माइनस। ओके, तो d1 कितना है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यानी कितना होता है, 1.5 मीटर यानी कितना होता है, 150 सेंटीमीटर होता है। और 50 सेंटीमीटर बोल तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर यानी कितना होगा, 1 मीटर होगा। ओके, तो बाकी रेटिंग सेटिंग सेम है। ओके, और तो नई बैंडविड्थ क्या होगी ये आप लोगों को निकालना है। बाकी सब मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 सभी कांस्टेंट है, डीबी क्या, छोटा डीबी क्या कांस्टेंट है, क्योंकि बाकी सब सेटिंग क्या कांस्टेंट है। तो नाउ क्या करोगे, उसके लिए बैंडविड्थ का फार्मूला लगाओगे। बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो एज आपको पता है लैम्डा और डी कांस्टेंट है, तो एज लैम्डा एंड डी आर क्या होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बैंडविड्थ जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी डी को। अगर डी बढ़ेगा तो बैंडविड्थ भी बढ़ेगी, डी घटेगा तो बैंडविड्थ भी घटेगी। यहाँ डी घट रहा है, तो देयरफॉर अपन रेशियो करते हैं। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या करते हैं, रेशियो। ठीक है, तो हमको d2 निकालना है, तो w2 को ऊपर रखेंगे या w1 को ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो w2 बाय w1, तो क्या होगा, d2 बाय d1। तो आपको निकालना क्या, d2 निकालना है। अरे d2 निकालना है कि नहीं निकालना है, तो w2 कितना है बताओ, सॉरी w2 निकालना है हमको, बैंडविड्थ निकालना है नहीं वाली। तो w2 हमको निकालना है, w1 कितना दिया है, 6 × 10⁻⁻⁴। d2 कितना दिया है, d2 1, और d1 कितना 1.5 रहे ना भाई लोग। तो देयरफॉर क्या होगा, w2 की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाएगा, तो 6 × 10⁻⁴ और अपॉन में 1.5, एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर 60 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ तो ये 15 हो जाएगा। अगर इसका डेसिमल पॉइंट ये हटाओगे तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 15 जो कितना हो जाएगा, 60। तो 4 × 10⁻⁴ मीटर। इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए -3 करोगे उसको, तो -3 करोगे तो इसको 0.4 करोगे तो ये -3 मीटर हो जाएगा, बोले तो 0.4 mm होगा। तो देखो पहले बैंडविड्थ कितनी थी, 0.6 mm थी, डी स्क्रीन को पास में लाया, डिस्टेंस कम हुआ स्क्रीन का, तो बैंडविड्थ भी कम हो गई, 0.4 mm, 0.2 mm से घट गई। ये बात समझ में आई, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया कि बैंडविड्थ जो होती है, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में आता भी है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, तो अगर बैंडविड्थ में क्या चेंज आएगा, अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो बैंडविड्थ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सब चीजें याद रखना अच्छे से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो जज्बा और जुनून साथ में रखा करो कंटिन्यू, और पढ़ाई प्रॉपर करो। अब ध्यान दें इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोनोक्रोमैटिक लाइट फ्रॉम नैरो स्लिट, एक छोटे से नैरो स्लिट में से मोनोक्रोमैटिक लाइट 2 स्लिट के ऊपर इंसिडेंट किए, इल्यूमिनेट किए। ठीक है, जो 3 mm अपार्ट है, मतलब S1 और S2 आपका 3 mm अपार्ट है, मतलब छोटा d जो रहेगा आपके पास 3 mm रहेगा। 3 mm बोला तो 3 × 10⁻³ मीटर। फिर बोल रहा है कि प्रोड्यूसिंग, यहाँ स्लिट से जो लाइट वेव है तो प्रोड्यूस करेंगे इंटरफ्रेंस पैटर्न, जिसमें इंटरफ्रेंस पैटर्न जिसमें ब्राइट फ्रिंग्स 0.5 mm रहेंगे, मतलब बैंडविड्थ जो रहेगी वो क्या रहेगी, 0.5। W इक्वल टू कितना होगा, 0.15 mm। तो mm के कितने, -3, और इसके पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे तो 10⁻⁻2, -2 और -3, माइनस कितना होगा, 5। और अपना कंसंट्रेशन एकदम परफेक्ट रखना, बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान देने का, बिल्कुल एकदम जुनून के साथ में। तो mm कितना होता है, 10⁻³ और इसके पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे तो 10⁻², इसको बड़ा किया मैंने तो पावर में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ भी दी है, और स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन जो स्लिट से 75 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो कैपिटल डी भी दिया है, वो 75 सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो -2 मीटर होगा। तो फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, तो पहली चीज निकालना है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड बोले तो क्या निकालना, लैम्डा हम लोगों को निकालना है।
और लैम्बडा निकालने के लिए कौन दिया, बैंडविड्थ दी है, तो बैंडविड्थ का फार्मूला यूज करेंगे। बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है, लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी। ये फार्मूला आप लोगों को किसी भी हालत में याद रखना है। वेवलेंथ बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है, लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी, ये आप लोगों को अच्छे से याद। हाँ नेक्स्ट देखो, तो बैंडविड्थ जो है तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना है। तो बैंडविड्थ निकालना है हमको कि क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ को जगह पर रखेंगे, तो वेवलेंथ को जगह पर रखेंगे तो डिवाइड वाला जो डी है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, डब्ल्यू के साथ में डी जाएगा और बड़ा डी जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो ये डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में चलेगी और इनकी वाली चीज डिवाइड में आ गई, लैम्बडा जगह पे हो गया। तो बैंडविड्थ कितनी दी है देखो, 15 × 10 का पावर कितना दिया, -5, और छोटा डी कितना दिया, छोटा डी 3 × 10 का पावर -3, और अपॉन में छोटा डी जो दिया आपके पास, छोटा डी कहाँ गया, छोटा डी बराबर हो गया, और छोटा डी बड़ा डी कितना दिया, 75 × 10 का पावर -2, तो 15 5 जा 75, 3 में से माइनस दोगे तो कितना बचेगा, -1, तो 3/5 कितना बचेगा, 3/5, और 10 का पावर कितना बचेगा, 5 और 1 -6, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.6 होगा, 5 6 30, तो 3 को भाग जाकर तो 0 पॉइंट लगाओगे, और 10 का पावर कितना होगा, -6 मीटर। लेकिन हमको वेवलेंथ क्या में रहती है, आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालना, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालने के लिए यहाँ -10 होना चाहिए, और -10 करने के लिए पॉइंट कितने के बाद भगाना पड़ेगा, 4 के बाद। तो ये 1 2 3 4 और ये 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा। बोले तो 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की लाइट का वेवलेंथ, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ, मतलब ऐसे लाइट यूज करना पड़ेगा जिसकी लाइट कितनी होगी, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज की गई है वो 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की। फिर क्या बोल रहा है, हाउ फ्रेमविड्थ अल्टर्ड, ये बैंडविड्थ कितने से अल्टर्ड होगी, मतलब आप लोगों को ए निकालना है, ए कंडीशन दी है कि अगर आपका डिस्टेंस स्लिट का डबल हो गया, पहले का डिस्टेंस क्या था, डी था, अब नया डिस्टेंस जो होगा डीडीएस, डीडीएस जो होगा ये पुराने वाले के डबल होगा, तो आपको नई बैंडविड्थ निकालनी है। तो बताओ बैंडविड्थ में क्या होगा, डी अल्टर हो रहा है, बाकी सब सेटिंग सेम है, लैम्बडा और डी कांस्टेंट है, तो एज लैम्बडा और क्या कैपिटल डी, ये क्या कांस्टेंट है, एज अ कांस्टेंट, तो क्या होगा बताओ, तो जो बैंडविड्थ जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है छोटे वाले डी को, तो 1/d होगा। कॉन्सेंट्रेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका फ्रेमविड्थ अल्टर हो रही है, हाउ फ्रेमविड्थ अल्टर, मतलब नई बैंडविड्थ आप लोगों को निकालना है, लेकिन कब, जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्लिट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब नया वाला डिस्टेंस पुराने वाले डिस्टेंस के क्या होगा, डबल होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, अभी मतलब अपने को पता है कि लैम्बडा और डी उस समय कांस्टेंट रहेगा, लैम्बडा और स्क्रीन का डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डब्ल्यू डैश अपॉन में डब्ल्यू लिखोगे, ये 1 क्या होगा, डी डैश होगा, और अपॉन में 1 क्या होगा, डी होगा, तो नीचे वाला डी ऊपर जाएगा, तो डब्ल्यू डैश जो निकलेगा आपका, डब्ल्यू डैश क्या निकलेगा, डब्ल्यू डैश बोलो, डब्ल्यू डैश क्या होगा, तो डी अपॉन में डी डैश और मल्टीप्लाई में क्या होगा, डब्ल्यू, तो डी की वैल्यू अभी फिलहाल के लिए मत लिखो, डी डैश कितना दिया है, तो ट्वाइस डी दिया, ट्वाइस ऑफ डी, और डब्ल्यू कितना दिया बताओ, डब्ल्यू कितना दिया बताओ, 15 × 10 का पावर कितना, -5, तो डी से डी कैंसिल, 15 के आधे 7.5, तो 7.5 10 का पावर -5, मतलब पहले वाले बैंडविड्थ के आधा होगा। मतलब अगर इसको आप लोग एमएम में कन्वर्ट करोगे तो एमएम में कन्वर्ट करोगे क्या, -3 होना चाहिए, तो -3 करने के लिए क्या करोगे, 0.075 और 10 का पावर कितना करोगे, -3, तो 0.075 mm, 0.075 मतलब 0.15 mm के आधे, तो 0. कितना 0.75, समझ में आया ना बराबर, 1 2 के बाद पॉइंट है, अरे सबको समझ में आया क्या, तो 0.075 mm होगी नई वाली बैंडविड्थ, ठीक है, डब्ल्यू डैश। उसके बाद में फिर बोल रहा है कि और बैंडविड्थ कितने से अल्टर होगी, बी, ये तो ये हो गया बी, बी भी निकालना, डब्ल्यू डबल डैश निकालना है हमको भी, यहाँ इसको W1 नाम दे दो, तो हमको W डैश निकालना था, मतलब बैंडविड्थ कितने, कब, जब नया डिस्टेंस पुराने वाले क्या रहेगा, डबल रहेगा, अभी हमको W डबल डैश निकालना है मान लो, लेकिन कब, जब क्या रहेगी, सेपरेशन बिटवीन स्लिट, दोबारा बी वाला कहाँ गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट डबल,
अभी सेपरेशन बिटवीन स्लिट डबल ये नहीं होगा, मैंने वही लिखा के बार बार। ओके, अभी क्या है सेपरेशन पहला होता डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट डबल, यहाँ पे क्या होना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट क्या हो रहा है एच डबल हो रहा है। मतलब नया वाला जो डी रहेगा डियास वो पुराने वाले के क्या रहेगा डबल रहेगा। तो आप लोग कैसे ही पता कर सकते हो 30 इंटू 10 का पावर माइनस 5 आएगा, क्योंकि डी अगर बढ़ेगा डबल होगा तो वैल्यू भी डबल होगा। देखो ये छोटे वाले को इनवर्स देखो क्वेश्चन, तो डी क्या हो रहा था बताओ, डी क्या हो रहा था डबल, तो ये क्या होगा आधा होगा, और ये डबल हो रहा है तो ये भी क्या होगा डबल। ये 15 है तो क्या आएगा नेक्स्ट टाइम 30 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये 0.15 mm था तो 0.30 mm आएगा आंसर। देखते आता है क्या तो अभी तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे तो लिख सकते हो कि एज आपको पता है एज कौन कांस्टेंट रहेगी इस बार लैम्बडा और छोटा डी कांस्टेंट रहेगा, तो एज क्या लिखोगे लैम्बडा एंड छोटा डी आर क्या लिखोगे कांस्टेंट। तो कौन डब्ल्यू डैश जो रहेगा डब्ल्यू डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले डी लिखोगे, और डब्ल्यू डैश बाय वही फंडा लगाओगे डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू डबल डैश बाय क्या डी डबल डैश सॉरी डब्ल्यू डबल डैश बाय क्या डब्ल्यू वाला फंडा लगाओगे तो उससे निकल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं अलग से बता रहा हूँ ठीक है। नाउ क्या करोगे इस बार अभी तो डब्ल्यू डबल डैश बाय डब्ल्यू लिखोगे, ये क्या होगा डी डबल डैश बाय डी होगा। तो डब्ल्यू डबल डैश और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 15 × 10 का पावर माइनस 5 है, और डी डबल डैश की वैल्यू कितनी है डी डबल डैश की वैल्यू कितनी है ट्वाइस डी है, और ये डी से डी कैंसिल होगा इसका मल्टीप्लिकेशन होगा डबल। तो डब्ल्यू डैश कितना होगा 15 × 10 का पावर माइनस 5 × 2 तो कितना होगा 15 × 30 30 × माइनस 5, इसको 3 में कन्वर्ट करोगे ये 0.30 होगा, 0.30 10 का पावर माइनस 3 बोले तो 0.30 mm, ये आपका आंसर है ना। है कि तो नई वाली बैंडविड्थ जो रहेगी वो 0.30 mm रहेगी, इसके डबल ये 0.15 mm थी तो ये डी बढ़ेगा डबल होगा तो ये भी डबल होगा, छोटा डी डबल होगा तो ये आधा होगा। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है डिफ्रैक्शन के ऊपर।